वर्णन, सातों द्वीपों का वर्णन। जम्बू द्वीप यह भारतवर्ष है। हिमालय के दक्षिण की ओर समुद्र से उत्तर की तरफ 9000 योजन के प्रमाण का है। इसे कर्मभूमि कहते हैं। यहाँ बुरे भले अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक किंबा स्वर्ग फल पाता है। उस भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इंद्रभूमि, पेसरू, ताम्रवन, इस्तमान, नाग, दीप, सोन, गंधर्व, वारुण, यह 8 खंड हैं। इसके अतिरिक्त सागर से निकले हुए हजारों योजन तक दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार वाला नवम भारत खंड है। इसी के पूर्व की तरफ कितार, दक्षिण में यवन एवं उत्तर ऋषि मुनियों का निवास है। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, जो युद्ध में कुशल, व्यापार, सेवा आदि में चतुर हैं। यही मलय, महेंद्र, ब्रह्म, सुदामा, सहन, सुदामा, ऋक्ष, विंध्याचल, पारयात्र नाम के 7 पर्वत हैं। इनमें से पारयात्र में ये वेद, स्मृति, पुराण, सदग्रंथ प्रकट हुए हैं, जिनसे सभी पापों का नाश होता है। विंध्याचल से सुगंधा, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर सभी पापों का नाश करती हैं। इसके अतिरिक्त और भी बड़ी बड़ी नदियां प्रभावित होती रहती हैं। ऋक्ष पर्वत से सर्व पापों की नाशक गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती आदि नदियां बहती हैं। सहन पर्वत से कृष्णा, वेणी आदि नदियां एवं मलयाचल से कृतमाला, ताम्रवर्णी आदि, महेंद्र पर्वत से त्रिमाला, ऋषि कुमारी आदि नदियां चलती हैं। इनके तटों पर बहुत से नगर ग्राम हैं। वहाँ के निवासी नदियों तथा अन्य तालाबों का जल पिया करते हैं। लक्षद्वीप यह द्वीप छार समुद्र से घिरा हुआ 100,000 योजन के विस्तार में है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्धर, सौनक, सुमन, भ्राज नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, सिखी, पापघ्नि, दिवा, कृपा, अमृता, सुकर्मा नामक 7 नदियां हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेकों नदियां यहाँ के मनोहर पर्वतों के मध्य चारों ओर देवता, गंधर्व और अन्य भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियां निवास करती हैं। यह देश सदा त्रेता युग के समान प्रभाव रखता है। यहाँ की प्रजा उपयुक्त नदियों का जल पीती है। इसी द्वीप में सब लोगों के हित के लिए सदाशिव का ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वेद मंत्र द्वारा पूजन किया करते हैं। सालमली द्वीप यह द्वीप पलक्ष से दुगना माना गया है। इसे मदरा का सागर लपेटे हुए। इसके मध्य में सेमल का बड़ा सा वृक्ष है। इसी कारण इसका नाम सालमली है। यहाँ श्वेत, हरित, मूत, रोहित, वैकर, मानस, सुप्रभ नामक 7 वृक्ष हैं और शुक्ला, रक्ता, हृणया, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निर्वरता नामक शीतल जल वाली नदियां बहती हैं। कुशद्वीप मदरा सागर से बाहर इससे दोगुना घृत समुद्र में से घिरा हुआ कस समूह से संयुक्त यह द्वीप है। यहाँ कुशे, शय, हरि, धूर्तमान, कुष्मान, मणिदुग्मा, हेमसेल एवं मदराचल से चल ये 7 पर्वत हैं तथा धूर्मान, शिवा, पवित्रा, सिमति, विद्यादम्बा, मही, महानदी आदि। इनके अतिरिक्त सोने के समान बालू वाली निर्मल जला अन्य भी हजारों नदियां हैं। मानव, दानव, दैत्य, देवता, गंधर्व, यक्ष के पुरुष आदि अपने अपने काम में लगे हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का पूजन किया करते हैं। काम में लगे हैं। क्रौंच द्वीप ध्रुवोत्तर समुद्र से बाहर इससे भी दुगुना विस्तार युक्त समुद्र से घिरा हुआ ही यह द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, 52 अंश कारक, दिवा, वृति, मंद, पुंडरी, तुंदव नामक पर्वत हैं। गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजमा, शांति, पुंडरीक नामक 7 महानदियाँ तथा और भी स्वच्छ जला हजारों नदियाँ बहती रहती हैं। शाकद्वीप दधी समुद्र से बाहर से दुगुना विस्तार वाले दुग्ध सागर से घिरा हुआ शाकद्वीप है। यहाँ शाक का बड़ा वृक्ष है। उदयाचल, अस्ताचल, जलधार, अविवेकी, केसरी आदि पर्वत हैं। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका वृक्ष, रेणुका
गंबस्ते नामक बड़े और भी अनेकों पर्वत हैं। यहाँ के रमणीक स्थलों में चारों वर्ण रहते हैं। स्वर्गवासी लोग भी यहाँ आकर भ्रमण करते रहते हैं। पुष्कर द्वीप क्षीर समुद्र से बाहर से दुगने प्रमाण के मधुर जल वाले सागर से घिरा रहता है। इसका मध्य प्रदेश 5000 योजन की ऊंचाई एवं 5 लाख योजन की गोलाई का विस्तार रखता है। यहाँ मानस नामक पर्वत है। यहाँ जरा रोग शोक राग द्वेष अधर्म मृत्यु बंधन आदि कुछ भी नहीं व्यापते। यहाँ के निवासी सत्यवक्ता 10,000 वर्ष की आयु वाले सोने के समान दमकते हुए सुख आनंद से रहते हैं। और इसी द्वीप के महावीत नामक घातक नामक खंड है। खंड में प्रजापति ब्रह्मा रहते हैं। देव दानव आदि सदा इनको पूजते रहते हैं। इस द्वीप में रहने वाले लोगों को समय अनुसार स्वयं भोजन मिल जाया करता है। इसके लिए उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता है। इससे आगे मनुष्य के रहने योग्य कोई लोक नहीं जहाँ कोई भी प्राणी जा सकता है। इसी प्रकार की सोने की पृथ्वी है। बोल मेरे शिव प्राण।